लंबर प्लेक्सिस को देखेंगे किस प्रकार से होता है लंबर प्लेक्सिस बनता है। जैसा कि हम जानते हैं स्पाइनल नर्व के द्वारा वेंट्रल रमियोफोर्डा L1, L2, L3, L4 जो लंबर नर्व्स जो हैं उनके द्वारा ये लंबर प्लेक्सिस बनता है। लंबर प्लेक्सिस जो है मुख्य रूप से लंबर रीजन में ये श्वास मेजर मसल्स और क्वाड्रेट्स लंबोरल मसल्स जो है उन दोनों के बीच में स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्वास मेजर मसल्स जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ आर्म वर्टेब्रा से उसका ओरिजिन होता है और क्वाड्रेट्स लंबोरल जो है वो L5 से ओरिजिन होती है और अपर L4 पर वो इंसर्ट होती है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस जो है वह लंबर प्लेक्सिस बनता है। जैसा हम जानते हैं कि लंबर प्लेक्सिस की जो रूट वैल्यू है उसमें L1, L2, L3 और L4 है। यहाँ भी एक चीज देखिए L1 जो है सब कोस्टल नर्व से भी एक फाइबर से आते हैं और जो L4 जो है वो जो है सेक्टरल प्लेक्सिस के अंदर जो है लंबोसेक्टरल टर्न को बनाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो रूट वैल्यू है लंबर प्लेक्सिस की वो है वेंट्रल रमियोफोर्डा L1, L2, L3 और L4। अब देखिए किस प्रकार से इससे प्लेक्सिस बनता है और प्लेक्सिस बनने के बाद में उसके वेंट्रल और डोर्सल सेगमेंट से कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम के बाद इसको क्लियर करें। देखिए यहाँ जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। L1, L2, L3 और L4 और ये 5 लिखा हुआ है बीच में। तो देखें L1, L2, L3, 4 से जो है डोर्सल और वेंट्रल दोनों प्रकार की ब्रांचेस निकलती हैं। पहले देखें हम यहाँ ये जो L1 जो है इस L1 से दो शाखा निकलती है, एक ऊपर और एक नीचे। इसका नाम है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इसका नाम है इलियो इन्वाइडल। ये दोनों में जो है L1 और L1 के जो है ये वेंट्रल सेगमेंट की शाखाएं हैं। अब इसके बाद में जो ये L1 और जो ये L2 है ये दोनों इससे निकलती है जेनिटोफीमोरल। ये L1 है और ये L2 है, इसकी शाखा है जेनिटोफीमोरल नाम। इसके बाद हम यह देखें कि जो L2 जो है ये L2 और ये जो L4 है इन दोनों की ये एक मैंने डॉट डॉट करके बनाई, ये डोर्सल सेगमेंट है, यानी L2, L3 और L4 का जो डोर्सल सेगमेंट जो है, जो डोर्सल पार्ट जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है फीमोरल नर्व। इसी प्रकार से यहाँ ये जो L2 जो है और ये जो L3 जो है ये बनाता है यहाँ, इसका नाम है लैटरल कुटेनियस नर्व। इसमें L2 और L3 का डोर्सल सेगमेंट है। अब इसके बाद हम देखें कि यहाँ जो ये L2 और L3 और L4 ये जो ब्रांचेज हैं, ये L2, L3 और L4 की जो वेंट्रल ब्रांचेज हैं, वो बनाती है ओब्यूरेटर नर्व। इसको बनाती है। यहीं पर क्या है कि जो L3 और L4 जो है ये इससे एक नर्व और निकलती है, उसका नाम है एसेसरी ओब्यूरेटर नर्व। ये L3 और L4 से। इसके अलावा इस डायग्राम में हम एक चीज और देखें, यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर एक डायग्राम हमारे यहाँ पर है। उस डायग्राम में क्या है, यहाँ जो ये L4 और जो L5 है, ये L4 और जो
लंबोसैक्रल ट्रंक, लंबोसैक्रल ट्रंक। इसमें L4 और L5 इसकी भी जो है ये वेंट्रल सेगमेंट थी। तो यहाँ जो है L2 L3 L4 का वेंट्रल सेगमेंट था, इसने बनाई थी ऑर्बिक्युलेटर नर्व। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लंबर जो प्लेक्सस है वो लंबर रीजन में श्वास मेजर मसल्स और क्वाड्रिस लंबोरम के बीच अवस्थित है और उनके वेंट्रल नीचे से लंबर प्लेक्सस बनता है। इसमें L1 की जो वेंट्रल सेगमेंट है उसमें ये जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलिम्बल नर्व निकलती है। L1 और L2 के आपस में मिलने से वेंट्रोफेमोरल नर्व निकलती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और जो इलिम्बल नर्व है वो दोनों जो है लैटरल में है और ये जो श्वास मेजर मसल्स है वो श्वास मेजर मसल्स की लैटरल बॉर्डर पर जाती है और लैटरल बॉर्डर पर जाने के बाद में वो जो है वहाँ जो आपका हाइपोगैस्ट्रिक जो रीजन जो है उसको ये नर्व सप्लाई करती है और इलिम्बल को नर्व सप्लाई करती है। इसी प्रकार से जेनिटल न्यूरल जो नर्व होती है वो श्वास मेजर मसल्स के मीडियल आती है और मीडियल आने के बाद में जो जो टेस्टिस का जो पार्ट है या जो मीडियल पार्ट है जेनिटल ऑर्गन्स के वहाँ जाकर ये नर्व सप्लाई करती है। अब इसमें जो ये लैटरल प्रोटेस नर्व जो है ये क्या करती है कि श्वास जो मेजर मसल्स है उस श्वास मेजर मसल्स के लैटरल से रहती है और लैटरल से रहती हुई लैटरल साइड ऑफ थाई में पहुंचती है। अब यहाँ दो मुख्य नर्व इसमें, एक तो है आपकी फीमोरल नर्व जो बनती है L2 L3 L4 लंबर प्लेक्सस से और वही बनने के बाद जब पेल्विस कैविटी में बनती है और पेल्विस कैविटी में बनने के बाद ये है इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके ये फीमोरल ट्रायंगल में पहुंचती है और फीमोरल ट्रायंगल में वह फीमोरल आर्टरी के लैटरल में रहती है। लैटरल में रहने के बाद वह श्वास मेजर मसल्स और इलियस मसल्स उन दोनों मसल्स के बीच में से फाइबर्स गुजरते हैं और गुजरने के बाद जैसे ही फाइबर्स गुजरते हैं गुजरने के बाद वहाँ सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है उस लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के कारण से फीमोरल जो नर्व है वो दो डिवीजन बढ़ जाती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। और एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन के द्वारा जो है एंटीरियर डिवीजन मुख्य रूप से जाता है सार्टोरियस मसल्स को साथ में, उसका जो पोस्टीरियर डिवीजन जो जाता है वो जाता है रेक्टस फीमोरिस को और साथ में आपका वास्टस लेटरलिस है, वास्टस मीडियलिस है, वास्टस इंटरमीडियस है। इस प्रकार से फीमोरल नर्व का एक मेन रूट था कि ये पेल्विक कैविटी में बनने के बाद निम्न लिगान को क्रॉस करके फीमोरल ट्रायंगल में रहती है और फीमोरल ट्रायंगल से फिर आगे जाकर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में बढ़ती है। इसी प्रकार से यहाँ जो ऑर्बिटल जो नर्व है वो पेल्विक कैविटी में बनती है L2 L3 L4 के वेंट्रल सेगमेंट से। वहाँ ये बनने के बाद इंग्वाइनल बनने के बाद ऑर्बिटल जो फोरामिन जो है उस ऑर्बिटल फोरामिन को क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद वह ऑर्बिटल एक्सटर्नल मसल्स के फाइबर्स इसके बीच में आते हैं, उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक इसका एंटीरियर डिवीजन और इसका पोस्टीरियर डिवीजन। और एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन आगे जाता है पैक्टिलिस मसल्स के लिए, ग्रेसिलस मसल्स के लिए, एडक्टर ब्रेविस मसल्स के लिए और आपका लॉन्गस मसल्स के लिए। और जबकि जो उसका पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो पीछे जाता है, वो जाता है एडक्टर मैग्नस के लिए। तो ये ऑर्बिटल जो नर्व है वो रहती है पूरा मीडियल साइड है, जो मीडियल जो मसल्स है वहाँ जाती हैं और जो फीमोरल नर्व जो है ये पूरा एंटीरियर साइड ऑफ द थाई को ये नर्व सप्लाई करती है। अब ये जो हमने अभी देखा था इसको भी लैंडमार्क डायग्राम के साथ समझें किस प्रकार से जो है लंबर प्लेक्सस से वेंट्रल और डोर्सल सेगमेंट मिलते हैं। मैं डायग्राम आपको बनाता हूँ जो ये आपको बताता है कि किस प्रकार से वेंट्रल डिवीजन है और किस प्रकार से ये डोर्सल डिवीजन की शाखाएं हैं। अब इसमें देखिए आप यहाँ इस डायग्राम को, जैसे ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। अब उन्हें देखिए ये तो है वेंट्रल सेगमेंट, वेंट्रल ब्रांचेस निकलेगी इधर को और इधर है आपकी डोर्सल ब्रांचेस। सबसे पहले हम देखें कि L1 से निकली ऊपर ये L1 की शाखा दोनों, यह है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और यह है इलियो इन्वाइनल। इसके बाद में क्या हो कि ये L1 और जो L2 यहां मिलता है, ये L1 और L2 मिला, इससे निकले जेनिटो फीमोरल नर्व
इसमें L1 और L2 है, ये सब टॉन्स वेंट्रल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो L2 जो है ये L2 है और ये L3 है और ये L4 है, ये L4 है, ये सब आपस में मिल जाती है और इनके मिलने से बनती है ये ऑर्बिटोरेटर्नल। इसमें L2 है, L3 है और L4 है। इसी प्रकार से हम अपोजिट में जाएं तो हम अपोजिट में क्या देखते हैं कि जो L2 जो है ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, ये L4 है और इनके बनने से बनी ये फीमोरल नर्व, ये आपकी फीमोरल नर्व। इसमें भी आपका L2 है, L3 है, L4 है। अंतर क्या है? ये आपकी डोर्सल सेगमेंट की है। यहीं पर क्या होता है कि जो ये L2, ये जो L3 जो है ये और ये L2 है, ये इनसे बनती है ये लैटरल कुटेनियस नर्व। ऑफ थाई, इसमें आपका L2 और L3। इसके बाद में क्या है कि जो ये L3 जो है ये और ये जो L4 है ये इससे बनती है आपके एसेसरी ऑर्बिटोरेटर्नल नर्व, L3 और L4 और यहाँ बनती है ये लंबोसेक्रल टनल, लंबोसेक्रल टनल, ये L4 है, इसमें L5 है। तो हम इस डायग्राम के साथ ये देख रहे हैं स्पेशली कि जो वेंट्रल साइड की जो ब्रांचेज हैं उसमें ये जो हाइपोगैस्ट्रिक है, ये जो इन्वर्नल है, जेनिटोफीमोरल है और साथ में ऑर्बिटोरेटर्नल है एसेसरी। और जो डोर्सल सेगमेंट की जो ब्रांचेज है उसमें हम देखते हैं तो लैटरल कुटेनियस नर्व है आपकी और फीमोरल नर्व है। तो इस प्रकार से जो है ये लंबर जो प्लेक्सस जो है वो लंबर रीजन में बनता है और इससे जो मुख्य रूप से जो है फीमोरल नर्व और साथ में ऑर्बिटोरेटर्नल नर्व जो है टर्मिनल ब्रांचेज हैं वो इससे निकलते हैं। इन दोनों नर्व्स को अलग से भी समझना चाहिए डिटेल्स में।